Are you ready? तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से पूरा डिटेल में समझेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो पहला चीज है व्हाट इज ए क्लास। डेफिनेशन पे जाओगे तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। लेकिन भाई डेफिनेशन से हम लोग को क्या मतलब, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। रियल वर्ल्ड में देखो, सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं एक एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, और एम्प्लॉय कुछ फंक्शंस हम लोग के परफॉर्म करता है। जैसे उन लोगों को कुछ काम दिया जाता है तो वो काम क्या है, वो सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं फंक्शंस। तो वैसे ही हम लोग का जो क्लास होता है, क्लास कंटेन्स मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। मेथड्स क्या है, कोई भी फंक्शन व्हेन प्रेजेंट इनसाइड ए क्लास उसे हम लोग बोलते हैं मेथड। और जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर उसे हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे सिंपल एक क्लास क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास, उसके बाद क्लास का नेम सपोज एम्प्लॉय, जैसे हम लोग कोलोन देते हैं कोलोन। उसके बाद एक हम लोग एट्रीब्यूट यहाँ पे लेते हैं नेम, जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं विप्लव, और हम लोग ले लेते हैं एज, और एज हम लोग स्टोर करते हैं सपोज 30। यहाँ पे ये हम लोग ने क्लास हम लोग का डिफाइन हम लोग ने कर दिया। अब देखो, अब ये तो क्लास क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस क्लास को यूज करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखो, जो हम लोग ने क्लास क्रिएट किया एम्प्लॉय, ये जस्ट एक ब्लूप्रिंट है। एम्प्लॉय के दो एट्रीब्यूट है, नेम और एज। अब इस एम्प्लॉय को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम लोग क्रिएट कैसे करें, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करें, एक ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं E1 इक्वल टू एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस दे सकते हैं। अब यहाँ पे जब अगर मुझे नेम और एज प्रिंट करना है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट E1 डॉट नेम कॉमा E1 डॉट एज। यहाँ पे जब इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे देखो E1 जब हम लोग ने यहाँ पे कॉल किया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना, और E1 डॉट नेम और E1 डॉट एज यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब सपोज यहाँ इस क्लास के अंदर मुझे एक मेथड भी क्रिएट करना है, वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। तो मेथड क्रिएट करने के लिए हमें पता है डेफ प्रिंट सपोज वैल। अब देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अपने आप यहाँ पे सेल्फ लिख के आ गया। क्यों आया और ये सेल्फ होता क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे मुझे नेम और एज प्रिंट करना है, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट यहाँ पे सपोज नेम कॉमा एज। अब देखो जब यहाँ पे मैंने नेम और एज लिखा है, नेम और एज तो मेरा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मुझे एरर क्यों आ रहा है, अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस नेम। अब यहाँ आता है सेल्फ का काम। सेल्फ होता क्या है, सेल्फ इज ए रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। और वो यूज क्यों होता है, यूज टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स। यहाँ पे जो दो डेटा मेंबर्स है नेम और एज, उसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ जो हम लोग का वेरिएबल है, उससे यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर मेरा चला गया। अब यहाँ पे इसे अगर एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो विप्लव और 30 यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया, आ गया E1 डॉट नेम और E1 डॉट एज। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली डेटा मेंबर्स को प्रिंट ना करके मैं क्या कर सकता हूँ, E1 डॉट प्रिंट अंडरस्कोर वैल जो हम लोग का फंक्शन है उसे मैं कॉल कर सकता हूँ। इससे मैं अगर कॉल करूंगा, वहां पे भी मुझे मेरा डेटा मेंबर्स प्रिंट होके आ जाएंगे। तो सेल्फ क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो क्या इसका मतलब हम लोग सेल्फ के बदले E1 से इसे रेफर कर सकते हैं, करके देखता है। यहाँ पे सेल्फ डॉट के जगह E1 डॉट नेम और यहाँ पे E1 डॉट एज लेता है और इसे प्रिंट करता है, प्रिंट हो गया। तो देखो यहाँ काम तो कर रहा है, लेकिन इसे हम लोग यूज नहीं कर सकते ऐसे E1 डॉट नेम और E2 डॉट नेम, क्योंकि जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझो, क्लास बनाया इसीलिए है क्योंकि उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट करके यूज करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक दूसरा एम्प्लॉय लेता हूँ E2 और उसका वैल्यू चेंज करके मुझे प्रिंट करना है,
तो जैसे यहाँ पे E1 डॉट एम्प्लॉय के बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे E2 इक्वल टू और एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है एम्प्लॉय, उसके बाद E2 डॉट नेम हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं विराट, और यहाँ पे E2 डॉट एज हम लोग कर देते हैं 34। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, E2 डॉट प्रिंट वैल जो फंक्शन है उसे कॉल करके, लेकिन जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे सेम जो पुराना वैल्यू था वही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने E1 से रेफर किया है इसे। जब आप इसे करेक्ट करके सेल्फ कर दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो हम लोग का अपडेटेड नाम था एम्प्लॉय 2 के लिए वो भी यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो ये था पाइथन का क्लास और ऑब्जेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।